साथियों लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो मुगल के बारे में पढ़ा था। लास्ट में हमने औरंगजेब के बारे में देखा था कि औरंगजेब कैसे 58 में राजा बनता है और 1707 तक राजा बनता है। फिर मैंने आपको बताया था कि उसने कुछ अच्छे काम भी किए लेकिन कुछ बुरे काम भी किए। हम कहने का मतलब उनको याद करते हैं, लेकिन उनका राज 1707 तक बहुत स्ट्रॉन्ग राज रहा, स्टेबल राज रहा। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी मौत के बाद कोई अच्छा राजा नहीं निकल पाया। पेपर में पूछा जाता है कि जब उनकी मौत हुई तो इसके बाद इमीडिएट कौन राजा बना, तो ध्यान में रखना बहादुर शाह। ये बहादुर शाह जफर नहीं है, ध्यान में रखना ये बहादुर शाह हैं जो 1707 से लेकर 1712 तक मुगल के क्या रहते हैं, राजा रहते हैं। जे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी क्या करते हैं, संधि करते हैं, ट्रीटी करते हैं और चाहते हैं कि सिखों के साथ अच्छे संबंध बन सकें। लेकिन हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी पहले मान जाएंगे, लेकिन जो जे बहादुर शाह होंगे ये कहेंगे कि हम जो सरहंद के जो नवाब हैं, वजीर हैं, उनको कोई भी सजा नहीं देंगे। इसके कारण जो संबंध हैं फिर से बिगड़ने स्टार्ट हो जाते। इसके बाद हम देखें बहादुर शाह के बाद कुछ से मिली जहांदार शाह, जे राजा बनता है, जे फर्स्ट पपेट राजा है। हम देखते हैं कि जो वहां के वजीर हैं उनकी पावर्स बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण पपेटिज्म आने स्टार्ट हुआ है। तो पहला अगर पपेट राजा पूछे तो वो जहांदार शाह है। लेकिन इनके लिए पॉइंट ये है कि जो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था उसको जहांदार शाह क्या कर देता है, खत्म कर देता है। साथियों आगे है फरख्शियर। तो फरख्शियर जिसको रंगीला राजा भी कहा जाता है, हम देखते हैं कि जो फरख्शियर है ये राजा बनता है। इसके समय ही बंदा बहादुर को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, जो सरहंद को जीतता है। तो हम देखते हैं कि बंदा बहादुर फरख्शियर के समय क्या हुए हैं, मार्टिर हुए हैं। साथ साथ में इस समय जो सैयद भाई हैं इनकी पावर क्या है, बढ़ने लगती है। तो दो सैयद भाई हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है। जे जितने राजा होंगे, जहांदार शाह, फरख्शियर, मोहम्मद शाह, ये सारे क्या होंगे, ये राजा क्या होंगे, ये सारे के सारे पपट की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि फरख्शियर के समय जो है इनकी पावर और बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं कि जो सैयद ब्रदर्स हैं इनको सैयद ब्रदर्स क्या करेंगे, फरख्शियर को क्या कर देंगे, मरवा देंगे, क्योंकि वो अपने आप को असर्ट कर रहा है। इसलिए 19 में इसकी मौत के बाद हम देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, ये क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। मैंने पहले फरख्शियर के बारे में बोला, फरख्शियर रंगीला राजा नहीं थे, मोहम्मद शाह थे। तो मोहम्मद शाह को रंगीला राजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे औरंगजेब ने जो लड़की नाच है, डांस है, उसको बंद कर दिया, जहां फिर हम देखते हैं कि डांस के अलावा उसने जो जो एक्टिविटीज थी सारी बंद कर दी थी, वो दोबारा से स्टार्ट कराएगा मोहम्मद शाह, और बहुत ज्यादा नशा करेगा, लड़की नाच होगा। तो इसके लिए इनको रंगीला राजा कहा जाता है। साथियों आपने याद रखना है कि इसने 1719 से लेके 48 तक राज किया। और जो ईरान का राजा है नादिर शाह, तो नादिर शाह इसी के समय ही हमला करता है, जिसको बैटल ऑफ क्या कहते हैं, करनाल कहते हैं। तो बैटल ऑफ करनाल ये कहने का मतलब जीतेगा कौन, नादिर शाह। और जो भारत का कोहिनूर हीरा है ये भारत से कहां चला जाएगा, अफगानिस्तान में चला जाएगा। तो ध्यान में रखना जो कोहिनूर हीरा है ये आंध्र प्रदेश की खदानों से निकला है, आंध्र प्रदेश की खदानों से इसको निकाला गया। तो ये पहले मुगल्स के पास था, मुगल से ये चला जाएगा कहां पे, मैंने बताया आपको, नादिर शाह के पास। अफगानिस्तान का जो राजा है नादिर शाह, उसके पास चला जाएगा। फिर इसके बाद ये चला जाएगा शाह शुजा के पास। शाह शुजा अफगानिस्तान का राजा हुआ है, उसके पास। शाह शुजा को बाद में ना एक अरेस्ट कर लेता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कश्मीर का एक राजा होता है जो शाह शुजा को बंदी बना लेता है। तो शाह शुजा की पत्नी महाराजा रंजीत सिंह को कहती है कि अगर आपने शाह शुजा को छुड़ा लिया तो मैं आपको कोहिनूर हीरा दे दूंगी। तो महाराजा रंजीत सिंह शाह शुजा को कश्मीर के राज्य की गिरफ्त से निकलवा लेते हैं। इसके बाद वो कोहिनूर हीरा किसके पास आ जाता है, महाराजा रंजीत सिंह के पास आ जाता है। तो अपने शोल्डर के ऊपर महाराजा रंजीत सिंह उसको बांधते हैं। फिर वहां से दलीप सिंह जो अंतिम राजा हुए हैं, सिख राजा दलीप सिंह, उसके पास चला जाएगा। फिर महाराजा दलीप सिंह से हम देखते हैं कि वो हीरा
ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। आज ये हीरा, कोहिनूर हीरा, ब्रिटिश का जो राजा है चार्ल्स, किंग चार्ल्स, उसके मुकुट में ये हीरा क्या है, लगा हुआ है। तो काफी आजकल भी इशू चलते रहते हैं कि जो हीरा है वो भारत का हीरा है, किसके पास चला गया, ब्रिटेन के पास, तो उसको वापस लाना चाहिए। तो न्यूज में रहता है, इसलिए इसको याद रखना। ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही नादर शाह के पास गया था। साथियों, अगर हम बात करें अहमद शाह, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। भारत पे जैसे पहले नादर शाह ने हमला किया, तो नादर शाह ने हमला किया तो किसके समय पे किया, मोहम्मद शाह के ऊपर। अगर पूछा जाए, नादर शाह का बेटा है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। अगर पूछा जाए कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे कब हमला किया, किसका राज था, तो भाई याद रखना अहमद शाह अब्दाली के समय भारत पे किसका राज था, अहमद शाह का। तो ये बहुत वीक रूलर था। लगातार अहमद शाह अब्दाली हमला करता है और भारत का बहुत ज्यादा, कहने का मतलब हीरे जवाहरात सोना जे भर भर के कहाँ लेके जा रहा है, अफगानिस्तान में लेके जा रहा है। 48 से लेके 54 तक इसने क्या किया है, राज किया है। इसके बाद भारत में आलमगीर टू 1775 से 59 तक क्या करते हैं, राज करते हैं। आपने क्रोनोलॉजी याद रखनी है, क्योंकि पेपर में इसमें ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछते, एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं डीप वाला बस वही पूछेंगे। अगर पूछा जाए शाह आलम टू, ये इंपॉर्टेंट है, शाह आलम टू राजा हुआ है, इसने लंबा समय 59 से लेके 1806 तक भारत पे क्या किया, राज किया शाह आलम टू ने। लेकिन हम देखते हैं कि इसके समय ही आपने एक पॉइंट ये रखना है, बैटल ऑफ बक्सर वाला, कि इसके समय बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री आपको बताऊं, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। प्लासी की लड़ाई होती है 57 में। इस 57 की प्लासी की लड़ाई में हम देखते हैं कि जो बंगाल का राजा है, बंगाल का राजा वो हार जाता है। तो अगर पूछा जाए कि बंगाल का राजा कौन था, तो उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम और बंगाल से हार जाता है। और दोबारा बोल रहा हूं, पहले इसका राजा था सिराजुद्दौला। थोड़ा डीप दोबारा बता रहा हूं, सिराजुद्दौला राजा था। 1752 में सिराजुद्दौला हार जाता है, किसकी लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में। बाद में वहां पे मीर कासिम क्या बनता है, राजा बनता है। मीर कासिम में राजा बनता है। तो जब मीर कासिम राजा बनता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी जब हम वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको और डीप में बताऊंगा। अभी टॉपिक कोई और चल रहा है, इसलिए मैं इतना डीप में नहीं बता रहा। तो मीर कासिम जब राजा बनेगा ना, तो ब्रिटिशर्स उसको तंग करेंगे कि भाई लोन दो, रुपए दो, ग्रांट दो। तो इसलिए मीर कासिम जाएगा किसके पास, शुजाउद्दौला के पास। शुजाउद्दौला जो अवध का राजा है, तो अवध का राजा है शुजाउद्दौला, उसके पास जाएगा, उसको कहेगा कि भाई मेरी हेल्प कर, ये मैं हमला करना चाहता हूँ अंग्रेजों के ऊपर, लेकिन मैं अब इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मुझे हेल्प की जरूरत है। तो शुजाउद्दौला कहेगा भाई यार मैं भी तुम्हारे की तरह हूँ, ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो हम चलते हैं शाह आलम के पास, जो मुगल का राजा है, तो उसके पास ज्यादा स्ट्रांग पावर है और वो भी चाहता है कि ब्रिटिशर से बदला लिया जाए। तो हम देखते हैं कि 3 राजा एक साथ हो जाते हैं। कौन कौन से आपने याद रखना है, शाह आलम, दूसरा है मीर कासिम और तीसरा है शुजाउद्दौला अवध का। तीनों राजा एक साथ मिलके एक लड़ाई लड़ेंगे जिसको कहेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में क्या हुई है, लड़ी गई। इनमें ये तीनों बहुत अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने प्लासी जीता। इसी के समय वो कार्नेटिक वॉर्स भी जीते हैं। कार्नेटिक वॉर्स जो होती हैं फ्रांस के साथ, फ्रेंच के साथ, वो भी जीत लेते हैं। इसके कारण हम देखते हैं ये वीक हो जाएंगे। वीक होने के कारण कहने का मतलब जो तीनों राजे हैं ये क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो हारने के बाद भाई ब्रिटिशर्स क्या कहेंगे शाह आलम को, भी देखो तुम हार गए, अभी तुमको हम हटाएंगे नहीं गद्दी से, लेकिन तुम एक पपेट का काम करोगे। पपेट भी क्या, हम तुमको पेंशन देंगे, हर साल हम तुमको पेंशन देंगे, तुमने कुछ नहीं करना। तो अगर पूछा जाए किस राजा के समय पेंशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, किस मुगल को अंग्रेजों ने पेंशन देना स्टार्ट किया है, तो उसका आंसर आएगा शाह आलम 2। शाह आलम 2 के समय पेंशन देना क्या किया, स्टार्ट किया। तो इसके बाद जितने भी राजा हैं वो राजा तो बने, लेकिन सभी को पेंशन देते थे, काम कुछ नहीं करना उन्होंने, बस उन्होंने अपनी पेंशन लेनी है, अपना काम करते रहना। समझ में आता, काम कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स।
तो अगर हम पढ़ते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स कब राजा बनते हैं हमारे, तो हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं भारत के राजा कब बनते हैं, तो हम देखते हैं कि 1790 1800 में नहीं, अगर हम उसको डीप में देखें तो 64 में ही वो भारत के राजा बन गए थे। हालांकि उन्होंने शो नहीं किया कि हम राजा बन रहे हैं, प्रॉपर तो राजा बनते हैं 1857 में। हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मेन तो राजा 57 में बनेंगे, लेकिन वो पहले ही कहने का मतलब राजा बन चुके हैं। वो शो नहीं करे कि हम पीछे से राजा हैं, सारा काम कौन करे हैं, ब्रिटिशर्स ही करे हैं, क्योंकि उन्होंने शाह आलम दो की क्या लगा दी है, पेंशन लगा दी। इसलिए आप देखोगे कि ये लंबा समा राज करेंगे 59 से 1806, 06 से 37, 37 से 57, क्योंकि अभी जो राजा नाम के ही राजा हैं, काम ये कुछ नहीं कर रहे, काम सारे ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो शाह आलम 2 एक इंपॉर्टेंट राजा है, जिसके समय बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में, और वो क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। इसके बाद मैं बताता हूं कि कौन राजा बने हैं, अकबर 2। तो अकबर 2 राजा बनते हैं 6 से 37, ये इंपॉर्टेंट है। इनके समय ही राम मोहन राय जी होते हैं, जो एक तरीके के इनके वजीर हैं। तो जिन्होंने काम कुछ नहीं करना, अभी ये फ्री हैं, समझे मेरी बात। तो राजा हैं, लेकिन अब इनकी पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही, इनकी पेंशन नहीं बढ़ रही। देखो सोचो, 63 में वो राजा बने, इनकी एक पेंशन थी, अभी जो 6 में बने, लेकिन खर्चा तो बढ़ गया ना। 30-40 साल पहले सोचो कितना कम रुपए में सामान आ जाता था, लेकिन आज नहीं आ रहा। तो 30-40 साल में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि इनका क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ रही। तो ये कहेंगे वाइसराय को, भाई मेरा बढ़ाओ, मेरी पेंशन बढ़ाओ। लेकिन वाइसराय क्या बोलेगा, गवर्नर जनरल क्या बोलेगा, भाई जाओ रानी से बात करो, रानी को बोलो हम बढ़ा देंगे। तो वो बोला कि मैं रानी के पास कैसे जाऊं, मैं मुगल बादशाह हूं, मैं ऐसे रानी के पास कैसे जाके कहूं मेरी पेंशन बढ़ाओ। तो वो अपने वजीर मोहन को कहेगा, मोहन राय जी को कहेगा कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें इंग्लिश आती है, जाओ और जाके कहने का मतलब मेरी पेंशन के बारे में क्या करो, बात करो। लेकिन मोहन राय जी बोले कि मैं रानी के पास जा रहा हूं, मैं क्या उपाधि लेके जाऊं, क्या मेरे पास है कि मैं क्या हूं। तो उसने बोला अकबर 2 ने कि आप राजा हैं, मैं आपको अपना अंश बना के भेज रहा हूं, आपका नाम अभी राम मोहन राय नहीं, आपका नाम राजा राम मोहन राय। तो पूछा जाएगा कि राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी, तो इसको आपने ध्यान रखना है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अगर दी है तो किसने दी है, अकबर 2 ने। अकबर 2 ने क्या दी है, उपाधि दी है। तो अकबर 2 कहने का मतलब राजा हैं, जो उनको क्या दे रहे हैं, उपाधि दे रहे हैं, किसको, राजा राम मोहन राय। तो इसको ध्यान में रखना, लंदन में जाते हैं और वहां से राजा राम मोहन राय जी सीखते। अगर पूछा जाए 37 के बाद भाई कौन राजा बनते हैं, बहादुर शाह 2 राजा बनते हैं, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। साथियों जो 37 से लेकर 57 तक राजा बनते हैं। 57 में ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आया कि फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस में किसने पार्टिसिपेट किया, तो कौन है, बहादुर शाह 2 हैं। इनके समय रिवोल्ट हुआ, जे मुगल्स के अंतिम बादशाह थे, मुगल्स के टाइम के क्या है, लास्ट रूलर हैं, अंतिम बादशाह थे। और हम देखते हैं कि लड़ाई के बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है, रंगून में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो बॉडी मकबरा है वो भी कहाँ बना हुआ है, म्यांमार के रंगून में बना हुआ। तो ध्यान में रखना, मुगलों का पहला बादशाह कौन था, बाबर, उसका मकबरा कहाँ है, काबुल में। और मुगलों का अंतिम बादशाह कौन है, बहादुर शाह 2, बहादुर शाह जफर, जिसका मकबरा कहाँ पे है, रंगून में। इसके भी जितने राजे हुए हैं उनका सभी का कहाँ पे है, इंडिया में है मकबरा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अंग्रेजों ने वो पोस्ट खत्म कर दी 57 के बाद, बोले कि हम ही राजा हैं। तो मैंने आपको बताया ना, वाइसराय की पोस्ट, पहले गवर्नर जनरल था लेकिन बाद में वाइसराय आया। तो वाइसराय कौन है, रानी का एक व्यक्ति है जो भारत के ऊपर क्या करेगा, राज करेगा। तो उन्होंने कहा, बोला कोई मुगल नहीं, कुछ नहीं, आज से हम ही क्या है, राजा रानी है। तो क्वीन ऑफ इंडिया कौन बन गया, क्वीन ऑफ ब्रिटेन। भारत की रानी कौन होगी, अंग्रेजों की रानी क्या होगी, भारत की रानी होगी। साथियों कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं मुगल बिल्डिंग्स के ऊपर। तो अगर पूछा जाए कि बाबर ने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो बाबर जब आया ना तो उसने ज्यादातर लड़ाइयां लड़ी, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन मैं याद रखना कि काबुली बाग पानीपत में, और दूसरा संभल में रोहिल्ला खंड, रोहिल्ला खंड में संभल,
और पानीपत में कबूली बाग। तो 2 मस्जिदें बनाई हैं किसने? बाबर ने। अगर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं ने, मैंने आपको बताया था दीन पनाह, दिल्ली में दीन पनाह जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। इसके बाद जमाली मस्जिद, जमाली मस्जिद और ईसा खान, मॉस्क ऑफ ईसा खान दिल्ली में, ये दोनों मस्जिदों को भी किसने बनाया है? हुमायूं के समय पे बनी है। अगर हम तीसरा बात करें हुमायूं टॉम, साथियों अगर आप हुमायूं टॉम जाएंगे ना तो आपको लगेगा बिल्कुल ताजमहल जैसा ही है, उसका आर्किटेक्चर वैसे ही बना है, तो प्रोटोटाइप है, तो पहले उसको बनाया गया, तो हुमायूं टॉम बना है। हालांकि ये हुमायूं ने नहीं बनाया, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनाया, ये बात इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा उसकी घरवाली बेगम ने बनाया है, जिसका नाम क्या है? हाजी बेगम। जहांगीर ने क्या बनाया? तो जहांगीर के समय नूर जहां जो उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने एक टॉम बनाया है, इत्माद उद दौला। तो इत्माद उद दौला आगरा में बना हुआ है, जो इसके टाइम में बनाया। जहांगीर ने क्या बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोती मस्जिद लाहौर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछा जाता है। तो लाहौर में बहुत बड़ी मस्जिद है मोती मस्जिद, वो किसने बनाई है? जहांगीर के द्वारा बनी हुई। तो ये है रेड फोर्ट दिल्ली का, शाहजहां ने बनाया है। हुमायूं टॉम दिल्ली में हाजी बेगम ने बनाई है। बीबी का मकबरा फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट, ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं जो बनाई हैं। आगे देखते हैं अकबर। अकबर ने क्या बनाया? तो अकबर ने भाई क्या बनाया? आगरा फोर्ट बनाया है। तो रेड सैंडस्टोन यूज की गई है इसमें आगरा फोर्ट में। और बहुत इंपॉर्टेंट फतेहपुर सीकरी जो शहर है यूपी में, जिसको कहते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री, जीत का शहर, वो किसने बनाया है? अकबर ने बनाया। साथियों अकबर ने इसके अलावा पंचमहल, आमतौर पर मुगलों ने कम मंदिर बनाई हैं, लेकिन पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, जोधाबाई पैलेस, शेख सलीम चिश्ती टॉम, ये सारा कुछ किसके समय पे बना है? अकबर के समय में बना है। हमने पढ़ा था कि जब वो गुजरात को जीत के आएगा तो उसकी जीत में एक बहुत ऊंचा दरवाजा बनाएगा, उसको कहेंगे बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा 53 मीटर हाइट के ऊपर बना हुआ है, और ये भी कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। साथियों हम देखते हैं इसके अलावा वो सिकंदराबाद आगरा के पास, वहां पे भी क्या बनाएगा? टॉम्ब बनाएगा। साथियों मंदिर बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने मंदिर बनाया है गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया। शाहजहां, शाहजहां के पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल्स कहा जाता है, ध्यान में रखना है ये बात, क्योंकि बहुत सारा आर्किटेक्चर किसके समय बना है? शाहजहां के समय बना है। साथियों ताजमहल, मोती मस्जिद एट आगरा, मोती मस्जिद वो लाहौर वाली ध्यान में रखना, वो जहांगीर के समय बनी है। आगरा वाली किसके समय बनी है? आगरा वाली किसके समय बनी है? शाहजहां के समय। जामा मस्जिद दिल्ली में सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की। रेड फोर्ट एट दिल्ली, शालीमार बाग एट लाहौर, और सिटी ऑफ शाहजहांबाद, शाहजहांबाद सिटी दिल्ली के पास में है। ये सारी बड़ी बड़ी इमारतें किसके समय बनी हैं? शाहजहां के समय बनी। साथियों मैंने आपको बताया था कि आगरा में 8 साल जो है लास्ट वाले शाहजहां के किसमें जाते हैं? 8 साल वो एक फोर्ट में रहता है, उसका नाम है मुसम्मन बुर्ज। तो मुसम्मन बुर्ज आगरा में उसी ने बनाया था। लास्ट वाले जो अंतिम साल है वह उसके कहां गुजरते हैं? मुसम्मन बुर्ज में गुजरते हैं। शीश महल बनाया है। औरंगजेब ने क्या बनाया? साथियों औरंगजेब का इतना शौक नहीं था, औरंगजेब ने कम बनाया, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद में उसने बीबी का मकबरा बनाया है। तो बीबी का मकबरा अगर पूछा जाए तो किस पे बना है? औरंगाबाद में। और अगर पूछे औरंगजेब का टॉम कहां पे है, मकबरा है कहां औरंगजेब का, तो वो भी कहां पे है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद एक फेमस सिटी है कहां की? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनाया। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोती मस्जिद दिल्ली में, दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनाई है? औरंगजेब ने। और लाहौर में बादशाही मस्जिद, तो दिल्ली लाहौर की बादशाही मस्जिद भी किसके समय बनी है? औरंगजेब के समय बनी। तो साथियों इससे हमारा जो मेडिवल वाला पोर्शन था वो पूरा हुआ। धीरे धीरे हम अब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे कैसे क्या हुआ उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।